हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या क्या समस्या होती है। अब इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, या से हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज़ है, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो फ्री होता है डिसाइड करने के लिए कि उसको क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ का उत्पादन करना है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं फ्री हूँ, मैं अपने मन मुताबिक बना सकता हूँ जो मुझे चीज़ बनानी है, चाहे वो साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे फर्नीचर हो, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है। वो उसमें कोई भी सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता। और अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं क्या चीज़ बनाऊँगा, जाहिर सी बात है जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई, सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। मैं वो चीज़ बनाऊँगा जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जिसकी कम है, यानी कि जो मांगने वाले लोग हैं, जो कॉम आम आदमी है, वो डिमांड ज़्यादा कर रहा है उसकी, लेकिन सप्लाई उसकी कम है। मार्केट में वो सामान आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है वो उस चीज़ को चाहते हैं, वो ख़रीदना चाहते हैं। जैसे मैगी हो गया, लॉकडाउन के टाइम पे अभी यहाँ जब नेस्ले का कुछ इशू हुआ था ब्रांड का, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे मैगी की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, क्यों, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं मैगी बनाता हूँ तो मेरा जो मैगी है मार्केट में जो बिकेगा वो, ठीक है, यानी कि मैं प्रॉफिट उसमें ज़्यादा कमा पाऊँगा, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, इसलिए मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिसमें खाने वाले तो ज़्यादा हैं, जो डिमांड है उसकी वो ज़्यादा है, लेकिन बेचने वाले हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जगह ही नहीं बचेगी मेरे सामान के लिए। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि मार्केट में जगह है मेरे सामान के लिए, यानी कि जितने सामान है, मान लो डिमांड है वो 10 पैकेट की है, लेकिन सप्लाई कितने की हो रही है, 5 पैकेट की। तो जो 5 लोग हैं वो अभी भी उस सामान को नहीं खरीद पा रहे, ठीक है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम है, सामान ही नहीं है, तो सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे। जो अफोर्ड कर पाएगा वही खरीद पाएगा। तो अगर मैं मार्केट में सामान बेचता हूँ अपना, तो मेरा भी सामान बिक जाएगा, क्यों, डिमांड 10 की है। अगर मैं बेचता हूँ सामान मार्केट में तो सप्लाई कितने की होगी, 10 की होगी, तो डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, यानी कि मेरा सामान भी बिक जाएगा मार्केट में। अगर पहले से डिमांड 10 की है और सप्लाई भी 10 की है तो मेरा सामान नहीं बिक पाएगा, यहाँ उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जितना मुझे मिलना चाहिए, जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उस केस में अगर मैं वही सामान बनाता हूँ, उस चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। या फिर मैं ऐसे कस्टमर को टारगेट करता हूँ जो अमीर आदमी हो, जैसे एसी बना दिया, फर्नीचर बना दिया, तो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी उस सामान को नहीं खरीद पाएगा, जो अमीर इंसान है वही खरीद पाएगा, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में मैं बेच सकता हूँ मैं बेच पाऊँगा, और लोग खरीदेंगे, क्यों, पैसा ज़्यादा है उनके पास। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के अनुसार हम प्रोडक्शन करते हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिस चीज़ में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या जिस चीज़ की, जिस सामान की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, उस चीज़ में उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, जो सामान बना रहा है, वो उसके ऊपर है, वो क्या सामान बनाना चाहता है, कोई भी उसके बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं कर सकती। फ्री टू डिसाइड वॉट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि उसके क्या सामान बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, वो प्रोड्यूसर पे निर्भर करता है, बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इस चीज़ में। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन द मार्केट, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड
एंड लेस इन सप्लाई। जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो वही चीज़ बनाएगा जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा उसको, कि खाने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। तो अगर वो सामान बेचेगा तो जो बचे हुए लोग हैं जिनको सामान नहीं मिल पा रहा है, वो भी लोग उसका सामान खरीदेंगे और उसको प्रॉफिट मिल पाएगा। द प्रोड्यूसर विल यूज़ दोज इनपुट्स विच कीप देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो एज पॉसिबल। और जो प्रोड्यूसर है वो उन सामान का इस्तेमाल करेगा, या जो रॉ मटेरियल्स है वो ऐसे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करेगा जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत है बनाने में, जो जितना पैसा उसका खर्च हो रहा है बनाने में सामान को, वो कम से कम लगेगा। अगर वो कम से कम पैसा लगता है तो वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है प्लान्ड है, यानी कि इसमें क्या सरकार का इंटरफेरेंस है। सरकार डिसाइड करेगी कि क्या सामान बनाना है, सरकार डिसाइड करेगी कि किसके लिए बनाना है, कितने में बेचना है, ये पूरा सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे चाइना में पूरा सरकार डिसाइड करेगी कि क्या सामान बनाना है, किसके लिए बनाना है और किस दाम में बेचना है, वो पूरा सरकार के हाथ में। तो जनरली जो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए पे बेस्ड होती है। उसमें प्रॉफिट का कुछ जो प्रोड्यूसर है, जो सरकार है, वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती, वो सोशल वेलफेयर के लिए पीछे भागती है। जो समाज की भलाई के लिए जो काम करते हैं, जो सामान बना रही है, अगर कोई जो सरकार है वो सामान बना रही है तो समाज के भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है, उससे प्रॉफिट का लेना देना नहीं है कुछ भी। अगर वो सामान है वो सारे गरीब लोगों तक पहुंच रहा है तो वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गिना जाएगा। इन दिस इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are taken by some central authority appointed by government. All decisions are taken with a view to maximizing social welfare. जैसे मैंने कहा, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि समाज में समानता हो पूरी, सबको रोज़गार मिले, यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनको पूरा, गरीब और अमीर सबको राशन पानी प्रॉपर मिले, ये इसका उद्देश्य रहता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट कंसिडरेशन, यानी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एनफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर पुअरर सेक्शन, जो गरीब वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा ताकि उन तक सामान पहुंचा जाए। अब जैसे मैंने कहा, इंडिया की बात है, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 130 करोड़ होता है? नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए मानते हैं 80 करोड़ होता है। तो जो अमीर आदमी या जो मिडिल क्लास है वो तो सामान खरीद पाएगा, यानी कि जो 80 करोड़ सामान बन रहा है, 80 करोड़ वस्तुएं बन रही है, वो अमीर इंसान और मिडिल क्लास खरीद लेगा। लेकिन जो बाकी बचा है, 130 में से 80 करोड़ माइनस करो, जो बाकी सामान बचा है वो गरीब लोगों के लिए नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो आपने देखा होगा कि सस्ते राशन की दुकान होती है वो इसलिए खोली जाती है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो सामान नहीं खरीद पा रहे, 30 रुपये किलो चावल या 40 रुपये किलो चावल नहीं खरीद पाते, उनको वो सस्ते में सामान, उनको सस्ते में चावल, गेहूँ, आटा वो सब मिल पाए, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में मिल पाए। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें गरीब लोगों के भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट के लिए नहीं दिया जाता। लास्ट है जो मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब मिला हुआ। तो ये जो 1+2 है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मिक्सचर है ये। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इट शेयर्स द मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब सामान कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, ये सब क्या मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग सामान प्रोड्यूस होगा। द मार्केटर विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस। अब जो, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मैं वही बनाऊँगा जो जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन गरीब, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो रह जाएंगे, उनको सामान नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में क्या है, सरकार बीच में आती है। जैसे इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें जो अपना सामान बना रहा है, जो कंपनी तेल बना रही है, साबुन बना रही है, चावल बना रही है, आशीर्वाद आटा जैसे, तो वो अपना बनाती रहेगी। तो जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग सामान खरीदेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो सामान नहीं खरीद पाएंगे, 30 रुपये किलो चावल या 40 रुपये किलो चावल नहीं खरीद पाते,
उनके लिए क्या है, सरकार बीच में आती है, फिर वो चीज़ सरकार सस्ते में राशन प्रोवाइड करती है। सुना होगा सभी, हम सब ने सुना है कि सस्ते राशन की दुकान होती है जिसे हम कंट्रोल भी बोलते हैं। तो उसमें कि 2 रुपये किलो चावल या 3 रुपये किलो मिलते हैं, चीनी भी सस्ते में मिलती है। तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में राशन मिल पाए। जो आशीर्वाद आटा खरीद सकते हैं 200 रुपये किलो, वो तो खरीद रहे हैं अपना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो 30 रुपये किलो चावल या 40 रुपये किलो नहीं खरीद पा रहे, आटा तेल साबुन ये सब नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए सरकार बीच में आती है, सरकार इंटरफेयर करती है। सरकार सस्ते दामों में तो नहीं, सस्ते दामों में उनको सामान बेचती है। ठीक है, वो होलसेल में खरीदती है किसानों से और वह डायरेक्ट उसको गरीब लोगों को मुहैया कराती है। तो जो गरीब लोग हैं उनको भी सस्ते में सामान मिल रहा है, और जो अमीर है या मिडिल क्लास है जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो अपना सामान ले ही रहे प्राइवेट सेक्टर से हमारा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर जब तक सामान खरीद पा रहे हैं लोग, वो सामान खरीद रहे हैं, और जो लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए सरकार बीच में आती है और अपना सस्ते में सामान प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। द मार्केटर विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। तो जो मार्केटर है, जो उत्पादक है, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर को मान के चल रहे हैं इसमें। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो सामान बनाएगा अपने हिसाब से जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा लग रहा है, और जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग सामान खरीदेंगे। उसके बाद क्या होता है, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केटर फेल्स टू डू। अब जो सरकार है वो क्या सामान प्रोवाइड करेगी, जो मार्केट या जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर है वो 2 रुपये किलो चावल तो दे नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो उस केस में क्या होगा, सरकार वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएगी। तो अब आपने देखा होगा कि जो सस्ते राशन की दुकान है उसमें आशीर्वाद आटा नहीं मिलता, ठीक है, वो सिर्फ रिटेल्स की दुकान में मिलता है। तो सरकार उनको सस्ते में प्रोवाइड करती है सामान, जो गरीब लोग हैं उनको 3 रुपये किलो या 2 रुपये किलो में, और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो आशीर्वाद आटा खरीद लेते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट भी काम करती है। जहाँ पर गरीब लोग नहीं खरीद पाते वहाँ पर सरकार बीच में आती है। तो सरकार प्लान करती है कि हमें इस जगह पे इतने किलो हमें ये राशन पहुँचाना है। तो जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उसका भी काफ़ी रोल होता है इसमें। वो उसमें डिसाइड करते हैं या उसके अकॉर्डिंग पे प्लान बनता है कि इस स्टेट में इस जगह पे इतने गरीब लोग हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग स्कीम्स बनाई जाती है। खैर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए फ़िलहाल आपको मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा उसको क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, कितना सामान बनाना है और किसके लिए बनाना है, वो सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। सेंट्रली प्लान्ड में सरकार के हाथ में पूरा होता है कि वो कितने दाम में बेचेगी, कितना सामान बनाएगी और क्या सामान बनाएगी। मिक्स्ड इकॉनमी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ साथ पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में प्राइवेट कंपनी भी है, आशीर्वाद आटा भी मिलता है, और सस्ते राशन की दुकान भी है, वहाँ सस्ते में राशन भी मिल पाता है। तो ये चीज़ था आपका टॉपिक।